महाराज जी आपको सादर चरण स्पर्श। खुश रह बेटा। महाराज जी 1 साल से और उससे पहले कुछ भी पूछने से पहले मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि यहाँ आते समय घर से आपको याद होगा आपकी नॉक करके खिड़की मैंने आपको प्रणाम भी किया था कि कार मोड़ते समय बाहर से गाड़ी में। हाँ गाड़ी अच्छा में। अच्छा हाँ 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 ठीक ठीक। महाराज जी क्षमा इसलिए चाहूँगा क्योंकि मुझे डाउट हो गया कि कहीं मैं आपको अपने प्रश्न को क्लियरिफाई करके बड़े में बता पाऊँ या ना बता पाऊँ। जो 1 साल से मेरे अंदर परेशानियाँ चल उसको मैं समझा ना सब पाऊँ। यहाँ बैठे बैठे इतना पछतावा हो रहा था कि इसका क्षमा कैसे मांगूंगा। आप माफ़ भी करेंगे कि नहीं कि मैंने डाउट कैसे किया सबसे पहले तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए उसके लिए मुझे। कोई बात नहीं बेटा, बोल। तो मैं सूक्ष्म रूप में अपने प्रश्न को पूछता हूँ कि अगर सब ईश्वर करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ईश्वर को करने देते हैं। तुम उसको अपने में से करने दो, फिर देखो क्या क्या होता है। तुम उसको करने ही नहीं देते, तुम अपनी बढ़ाते हो। धन्यवाद महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश है बेटा। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे सारे गुरुवर कहते हैं कि हमको भगवान में शरणागति होनी चाहिए। हाँ। तो मैं भी वही प्रयास करती हूँ, जीवन में जो भी समस्या है मैं कोशिश करती हूँ, मुझसे समस्या नहीं निकल रही है तो मैं भगवान पे छोड़ दूँ, लेकिन तभी मन बहुत विचलित रहता है। वो सोचता रहता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सल्यूशन सोचता है, और फिर बाद में गिल्ट भी होता है कि मैंने भगवान के ऊपर ये चीज़ छोड़ दी है, तब भी मैं उन पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन विचलित हो रहा है, तो कैसे शरणागत हूँ? देखो, मन का तो स्वभाव है विचलित होना। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि भगवान जब हम शरणागत होते हैं तो भगवान किसी न किसी बहाने से, कोई न कोई चीज़ से, कोई न कोई व्यक्ति से अपने को सॉल्यूशन देते है कि नहीं? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो सॉल्यूशन देते हैं। तो भगवान मन से भी तो सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे मानो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आके बताएगा, या हमने बताया, किसी मित्र ने बताया, कभी माता पिता ने बताया, या कभी सिचुएशन ही ऐसी चेंज हो गई, तो उस चीज़ में ये भी तो हो सकता है कि भगवान कभी प्रेरणा भी बनकर आ सकते हैं, जो आपके मन में इंस्पिरेशन होती है। तो मन से फाइट तो मत करो। अगर मन में कोई चीज़ उठ करके आ रही है तो उसको एनालिसिस करो। अगर वो चीज़ आपके मन में जो बात आई वो अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो हमें उसे भगवान का इशारा ही मानना चाहिए कि वो हमको इस प्रकार की वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो रहे हैं। और अगर वो हमारी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हैवी कर रही है तो मन को डाइवर्ट करो। डाइवर्ट कैसे करो? उसी समय बैठ के भगवान का नाम लो बेटा। इससे बढ़िया साधन कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमको अंधेरा चाहिए, लाइट चाहिए तो स्विच ही तो ऑन करना होता बस। तो अगर मन हमारी नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है क्योंकि वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम हमें ज़्यादा बार बार याद आ रही है, तो शरणागति का मतलब ही यही है कि जैसे मन प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ा करे, आप बैठकर भगवान का नाम लीजिए जोर जोर से, एकांत में, मन में। और फिर जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ते जाएंगे, प्रहलाद को जब पहाड़ से फेंका गया, दूत उड़कर बोले जमीन आ गई तो तू फट जाएगा, मर जाएगा। तो वो जो पीरियड था 10-20 सेकंड का, 50 सेकंड का, जब प्रहलाद पहाड़ से फेंका जा चुका है और जमीन आई नहीं है, आपको पता है उस समय प्रहलाद ने क्या किया? इतनी सी देर में आपका मन बहुत कुछ कर सकता है, पर प्रहलाद ने उतनी सी देर में भी भगवान का नाम लिया। तो वो अच्छा, परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो क्या वो मृत्यु से बच गया? तो मरा ही। पर 7 दिन सुखदेव जी ने उसको कथा सुना के 7 दिन वो जो मौत का चिंतन करता रहता, उसको बदल करके ठाकुर जी के चिंतन में परिणत कर दिया।